अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एआई ट्यूटर पाकिस्तान। इस वीडियो के अंदर हम एआई ट्यूटर पाकिस्तान के अंदर फ़ी कलेक्शन कैसे करना है, फ़ी की सेटिंग कैसे करना है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है फ़ी सेटिंग। सबसे पहले ओवरऑल जनरलाइज एक फ़ीस आपने सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडमिशन फ़ी। समझ लो एडमिशन फ़ी मैंने रखा 3000। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं कि मंथली है या वन टाइम है। अगर मंथली है तो आपने चेक करके रखना है। अब ये एडमिशन फ़ी चूँकि एक दफ़ा ही लिया जाता है तो इसको आपने अनचेक करना है और इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे एक हेड मेरे पास आ गया है एडमिशन फ़ी। उसके बाद सेकंड समझ लो मैं यहाँ पे ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ट्यूशन फ़ी समझ लो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 2000। और ये हर महीने में लेना है तो यहाँ पे मैंने चेक करके रखा ऐड। तो ये ऐड हो गया यहाँ पे मंथली और ये वन टाइम हो गया। एडमिशन फ़ी वन टाइम हो गया, ट्यूशन फ़ी मंथली हो गया। इसी तरह मैं कह लेता हूँ समझ लो लैब फ़ी समझ लो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 500। हर महीने में लैब की मद में हमने 500 रुपये लेना है तो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह समझ लो मैं कर लेता हूँ ट्रांसपोर्टेशन फ़ी। इसको मैं कर लेता हूँ समझ लो 2000 और यहाँ पे ऐड। तो फिलहाल मेरे पास ये चार हेड्स आ गए, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, लैब फ़ी और ट्रांसपोर्टेशन फ़ी। उसके बाद यहाँ पे आपने कर लेना अगर लेट हो गया फ़ी तो उसके ऊपर कोई फ़ाइन लगाना है या नहीं लगाना। तो अगर आपने फ़ाइन लगाना है तो हर महीने की 10 तारीख को जमा होना चाहिए। और अगर नहीं होता तो आपने कोई फ्लैट अमाउंट यहाँ पे डाल दिया समझ लो, या कोई परसेंटेज पर डे के हिसाब से या ओवरऑल रोज़ाना 10-10 रुपये चार्ज करना या एक दफ़ा 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जितना आपने फ़ाइन लगाना वही आपने यहाँ पे लिख के सेव करना है। अगर कोई फ़ाइन नहीं लगाना इसको खाली छोड़ दें। एक हो गया। उसके बाद आपने आना है फ़ी स्ट्रक्चर। हर अब यहाँ पे जो आपने हेड्स डिफाइन कर लिया था ये हर क्लास के लिए आएगा। एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, लैब फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी। तो फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि क्लास 1 के लिए तो ठीक है ट्यूशन फ़ी 2000 है, लेकिन सॉरी क्लास 2 के लिए ट्यूशन फ़ी 2000 है और क्लास 1 के लिए ट्यूशन फ़ी समझ लो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1000 है। उनकी कम है तो आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। इसी तरह इनकी लैब फी समझ लो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो क्लास 1 के जितने भी स्टूडेंट्स हों उनकी लैब फी 200 होगा और ट्यूशन फी 1000 होगा। जबकि क्लास 2 के लैब फी 500 होगा और ट्यूशन फी यहाँ पे 2000 होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लें। सेव करेंगे तो आपने ये नोट किया होगा क्लास 1 का मंथली फ़ी बनेगा 3200 और क्लास 2 का मंथली फ़ी जो नॉर्मली है वो 4500 रुपये है। ये आपने कर लिया। उसके बाद अगर आपने किसी बच्चे को डिस्काउंट देना है तो वो सेटिंग आपने यहाँ पे कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट कर दो, फिर उस क्लास के किसी बच्चे को सिलेक्ट कर लो। समझ लो मैंने काशिफ को डिस्काउंट देना है। तो काशिफ को किस कीमत में आपने डिस्काउंट देना है, हर फ़ी कीमत में समझ लो ट्यूशन फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, इसी तरह लैब फ़ी सब पे अप्लाई करना है, या उसको सिर्फ एडमिशन फ़ी करना है या ट्यूशन फ़ी फ्री करना है। जो भी करना है आपने यहाँ से उसको सेट करना है। समझ लो मैं कहता हूँ ऑल फ़ी पे जितने भी फ़ी बनती है उन सब पे परसेंटेज उसको 50% डिस्काउंट है, या कोई फिक्स अमाउंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं फ्लैट करके, फिक्स अमाउंट कर सकते हैं। आपने पूरी फ़ी में आपने 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो भी डिस्काउंट देना यहाँ पे लेना है, या आप परसेंटेज कर लेते तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसकी रीज़न अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें स्कॉलरशिप है, सिबलिंग है या स्टाफ के बच्चे हैं, नीडी है, तो उसकी बेस पे आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर लिया। समझ लो ये स्कॉलरशिप मैंने देना था, हो गया ऐड। काशिफ का डिस्काउंट यहाँ पे आ गया। इसी तरह क्लास 1 में दूसरा एक और बच्चा है, समझ लो अहमद ख़ान को भी हमने डिस्काउंट देना है। अहमद ख़ान को हमने सिर्फ एडमिशन फ़ी जो है ना कम करना है, या कोई भी फ़ी कम करना है वो आपने ये करना। समझ लो मैं कहता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन फ़ी अहमद से बिल्कुल ही नहीं लेना। तो यहाँ पे परसेंटेज
या अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन फ़ी समझ लो हमने रखा था 500, उसमें से आप कितना डिस्काउंट देते हैं, या मैं कह रहा हूँ 100% फ्री यहाँ पे, तो 100% यहाँ पे आप लिखेंगे। समझ लो मैं फिक्स अमाउंट कर लेता हूँ, उनका सिर्फ 50 रुपये ही है ट्रांसपोर्टेशन की मत में देंगे, बाकी स्टूडेंट्स की तरह ये ज़्यादा नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नीडी बेस्ड एड, तो जो भी रीज़न है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये 2 बच्चों का हो गया। होने के बाद अब आपने इनकी फ़ी कलेक्शन करना है। तो यहाँ पे इसी तरह आपने बाकी क्लासेस के अंदर भी क्लास 2 में क्लास 3 में जिस जिस बच्चे को आपने डिस्काउंट देना है उनको भी इसी तरह से आपने सेट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे फ़ी कलेक्शन में जाके समझ लो हमने क्लास 1 को डिस्काउंट दिया था। फिर यहाँ पे जून की फ़ी को हम जनरेट कर लेते हैं। जून की फ़ी जो ही जनरेट कर लिया तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा जो हमने डिस्काउंट अप्लाई किया था यहाँ पे आ गया। देखो काशिफ को हमने डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट कर लिया था, तो 3200 में से 1600 कम हो गया, तो 50% हमने डिस्काउंट दे दिया था पूरी फ़ी पे। तो यहाँ पे काशिफ का आ गया 1600 रुपये। इसी तरह से हमने ट्रांसपोर्टेशन फ़ी की मत में अहमद को कर लिया था, सिर्फ 50 रुपये रखा था, तो सिर्फ 50 रुपये इसके ऊपर अप्लाई हुआ, बाकी जो बन रहा था वो अप्लाई नहीं हुआ। अब उसके बाद आप यहाँ पे स्लिप प्रिंट कर दें। तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी, लैब फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी चूँकि पहले से एडमिट था उस वजह से नहीं आया, अगर ये नया एडमिशन होता तो इनके ऊपर एडमिशन फ़ी लिखा हुआ भी आता। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने 1 कॉपी प्रिंट करना है या 2 करना है या 3 करना है, 3 कॉपी बैंक कॉपी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे स्कूल का मोनोग्राम वगैरह नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे स्कूल का मोनोग्राम सेट नहीं किया हुआ। तो आपने यहाँ पे फ़ी वगैरह जनरेट करने से पहले अपनी फ़ी स्कूल की सेटिंग करना है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम मोनोग्राम सारा कुछ आएगा, वो आपने करना है। यहाँ पे लास्ट में जाके स्कूल की सेटिंग में जाके अभी स्कूल का नाम ABC रखा हुआ है तो वहाँ पे ABC शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ से आपने लोगो सेलेक्ट करके यहाँ पे लोगो ऐड करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे सेव कर दो। एक स्कूल का नाम जो कुछ रखा था वो आप यहाँ पे सेव कर लो, लोगो वगैरह आप यहाँ से सेव करेंगे तो स्कूल का नाम प्रॉपरली आ जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है कि ABC लिखा हुआ है और मोनोग्राम नहीं आ रहा। तो ये सेटिंग आपने कर लेना। उसके बाद 2 कॉपी 3 कॉपी आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ से कर सकते हैं। एक पेज का साइज़ क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, A4 होना चाहिए, लैंडस्केप पोर्ट्रेट होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक पेज पे 1 स्टूडेंट का फ़ी स्लिप आना चाहिए, 2 स्टूडेंट का फ़ी स्लिप आना चाहिए, ये तमाम सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पे कलेक्शन कर लेता हूँ। समझ लो इस काशिफ ने पूरा 1600 रुपये पूरा जमा कर लिया, बाई कैश इन्होंने दे दिया, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड फ़ी, तो यहाँ पे आ गया पेड। अब इस दफ़ा मैं स्लिप जनरेट करूँगा तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आएगा, पहले पेड नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे पेड आ गया। इसी तरह इस बच्चे का भी लेना है। समझ लो 3150 रुपये बन रहा था लेकिन उसने पूरा नहीं दिया, समझ लो सिर्फ 3000 दे दिया, 150 रुपये कम दे दिया, तो यहाँ पे आपने कर लिया रिकॉर्ड। तो ये पार्शल आ जाएगा, पार्शल हो गया और 150 रुपये बैलेंस रहता है। तो अगली दफ़ा जुलाई में जब आप फ़ी जनरेट करेंगे तो ये 150 उसमें ऐड हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन्होंने जो है ना हाफ फ़ी दे दी या थोड़ी सी फ़ी दे दी, पूरी फ़ी यहाँ पे नहीं दे, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्काउंट ये हो गया और फ़ी सबसे पहले आपने फ़ी सेटिंग में गया, फिर स्ट्रक्चर, फ़ी कलेक्शन, डिस्काउंट भी हो गया और लास्ट में फ़ी रिपोर्ट अगर आपने जनरेट करना हो इस महीने में कितनी फ़ी कलेक्शन हो गई, कितना एक्सपेक्टेड था, कितना जम हुआ, कितना पेंडिंग है। अभी देखो 150 रुपये कम जम हुआ, बाकी पूरा फ़ी यहाँ पे जमा हुआ और पिछले 6 महीने में फ़ी कलेक्शन की क्या रेशो चल रहा है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह डिफ़ॉल्टर लिस्ट अगर आप प्रिंट करना चाहें बच्चों की तो वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्टर 150 रुपये इनका कम है, तो यहाँ पे आप उनको कोई नोटिस भेजना चाहे तो यहाँ पे नोटिस पे क्लिक करो तो यहाँ पे नोटिस जनरेट हो जाएगा। तो ये आप अभी इस केस में सिर्फ अहमद को जनरेट हो गया। अगर आपके पास समझ लो 100 स्टूडेंट थे, यहाँ पे डिफ़ॉल्टर में 100 स्टूडेंट्स ने अभी फ़ी पेमेंट नहीं किया था, प्रिंट ऑल नोटिस ऑल सबको नोटिस जनरेट कर दो। तो ये जितने भी डिफ़ॉल्टर्स होंगे चाहे 50 है, 100 है, 200 स्टूडेंट हैं, जितने भी हैं उन सब के लिए नोटिस यहाँ पे जनरेट करेगा। तो इस केस में आप हर बच्चे का अलग अलग से फ़ी सेट कर सकते हैं। और ये सेटिंग है वो आपने एक दफ़ा करना है, फ़ी की सेटिंग और फ़ी स्ट्रक्चर एक दफ़ा करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है।
अगली दफ़ा जब भी आपने नई फ़ीस जनरेट करना हो तो यहाँ पे जून के बाद जुलाई कर दो, समझ लो, उसके बाद जनरेट कर दो। तो यहाँ पे फ़ी स्लिप जनरेट हो गया। देखो अब यहाँ पे अहमद ख़ान ने पिछले महीने में 150 रुपये कम दिया था, वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे ऐड हो गया तो बाकी भी इसमें ऐड हो गया है। और इसको 50% जो पहले हमने डिस्काउंट दिया था वो अभी भी चल रहा है। इसको डिस्काउंट को आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी वक्त इसकी डिस्काउंट को चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जाके डिसेबल कर दो नए सिरे से, या रिमूव कर दो। करने के बाद नए सिरे से इसको समझ लो 50% दे रहा था, इसको आप 60% दे दो या 40% कर दो। नई रूल आप यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।